हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ आफ्ताब आलम। आज हम ट्वेल्थ क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। मैंने पिछले 2 वीडियो बनाए थे 11th क्लास के रिडॉक्स रिएक्शन के, आप वो लोग देख लेना वो वीडियो मेरी। और आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम नेमिंग रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। मैं एक पूरी सीरीज़ बनाऊंगा नेमिंग रिएक्शन की। ट्वेल्थ क्लास की जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है उसकी मैं पूरी एक सीरीज़ बना रहा हूँ अब, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं नेमिंग रिएक्शन से, ठीक है। नेमिंग रिएक्शन की एक मैं पूरी सीरीज़ बनाऊंगा, वो आप लोग सब देख लेना। तो आज हम 2 रिएक्शन करेंगे, एक तो ल्यूकोस टेस्ट करेंगे और दूसरा करेंगे एक डार्जन मेथड जो होता है ना। एल्काइल हैलाइड से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो सेकंड बुक है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ट्वेल्थ क्लास की, वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ से हम सारी नेमिंग रिएक्शनें करेंगे एक चैप्टर की। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर आज हमें 2 रिएक्शनें पढ़नी है। पहला तो हम पढ़ेंगे एक ल्यूकोस टेस्ट होता है, ल्यूकोस टेस्ट, और एक हम पढ़ेंगे डार्जन मेथड, डार्जन मेथड। दोनों ही एल्काइल हैलाइड बनाने के मेथड हैं। क्या? दोनों ही एल्काइल हैलाइड बनाने के मेथड है। एल्काइल हैलाइड बनाने के क्या है, ये मेथड है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं आपको, एल्काइल हैलाइड होता क्या है ना। देखो, ये जो एल्काइल हैलाइड है, हमारे पास 2 चीजें होती हैं, एक एराइल हैलाइड, एक एल्काइल हैलाइड, है ना। आज एल्काइल की बात करते हैं। जैसे एल्केन सुना है ना आपने, एल्केन। एल्केन क्या होते हैं? जैसे CH4 मीथेन, C2H6 इथेन, C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन, C5H12 पेंटेन, वैसी सीरीज चलती जाती है ना, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ये चलता जाता है। ये सारे क्या हैं? ये सारे एल्केन हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं एल्केन। देखो, एल्केन के अंदर से आप एक हाइड्रोजन निकाल दो, क्या बचेगा हमारे पास? CH3, और एक इस कार्बन की वैलेंसी खाली हो जाएगी। ये क्या बन गया मेरे पास? मिथाइल। इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लो, क्या बचेगा मेरे पास? C2H5, इसको हम बोल लेंगे इथाइल। यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दो, C3H7, इसको हम बोल लेंगे प्रोपाइल। इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो, C4H9, ये बन गया मेरे पास ब्यूटाइल। इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो, ये बन गया मेरे पास C5H11, इसको हम बोल लेंगे पेंटाइल। तो जिस तरह से ये एल्केन है, उसी तरह से इनको हम बोलते हैं, ये जो हमारी सीरीज बनी है, इनको हम बोलते हैं एल्काइल। अब बात समझ लेना, एल्काइल कुछ भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है, C4H9 भी हो सकता है, C5H11 भी हो सकता है। इन सबको एल्काइल बोलते हैं, और केमिस्ट्री में इनको हम डिनोट करते हैं R से। तो जहां भी तुम्हें R लिखा हुआ दिखाई दे, समझ जाना वहां किस ग्रुप की बात चल रही है, एल्काइल ग्रुप की बात चल रही है। एल्काइल इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम हैलाइड की। देखो, हैलोजन जो होते हैं ना, हैलोजन, ठीक है, इनको हम केमिस्ट्री में डिनोट करते हैं एक्स से। अब एक्स क्या हो सकता है? एक्स कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। इनको हम बोल देते हैं हैलाइड, ठीक है। हैलाइड असल में क्या होता है? इनके ऊपर जब निगेटिव चार्ज आ जाता है, इनके ऊपर जब निगेटिव चार्ज आ जाता है, इनको हम हैलाइड बोलते हैं, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं? हैलाइड बोलते हैं, ठीक है। और इनको किससे डिनोट करते हैं हम केमिस्ट्री में? एक्स से डिनोट करते हैं। तो समझ जाना, जहां भी एक्स लिखा है, यानी कि या तो फ्लोरीन लिखा होएगा, या क्लोरीन लिखा होएगा, या ब्रोमीन लिखा होएगा, या आयोडीन लिखा होएगा, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड का मतलब पता चल गया ना, कि आर, अब मैंने ये लिखा है RX, तो आर का क्या मतलब है? एल्काइल, और एक्स का क्या मतलब है? कोई एक हैलोजन, ठीक है। अब आर की जगह चाहे ये हो CH3, अब एक्स की जगह मैं कुछ भी ले सकता हूँ, फ्लोरीन ले लिया। आर की जगह मैंने क्या लिया? C2H5, एक्स की जगह मैंने क्लोरीन ले लिया। तो ये क्या है? ये एल्काइल हैलाइड है। क्लियर बात होगी। अब चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, है ना। ये उतार लो अगर जिसको उतारना हो तो, ये चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली रिएक्शन है हमारी ल्यूकस टेस्ट,
ल्यूकस टेस्ट, ठीक है। टेस्ट बाद में लिखते हैं, पहले ल्यूकस रिएजेंट लिखो। ल्यूकस रिएजेंट, ल्यूकस रिएजेंट क्या होता है? ये होता है कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, इन दोनों के मिक्सचर को हम बोलते हैं ल्यूकस रिएजेंट। इसका यूज किया जाता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए। क्या करने के लिए? डिस्टिंग्विश करने के लिए। क्लियर बात होगी? हमें कैसे पता चलेगा कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री? तो इनके लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ल्यूकस टेस्ट, ठीक है। तो ल्यूकस टेस्ट कहाँ से आता है? ल्यूकस रिएजेंट से आता है, ठीक है। अब करते हैं ये रिएक्शन हम, है ना। मैंने क्या लिया यहाँ पर? कोई अल्कोहल लिया है ROH। अब मैंने बताया था तुम्हें R का क्या मतलब होता है? अल्काइल, ठीक है, अल्काइल ग्रुप। अब वो अल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है। इसकी रिएक्शन मुझसे मुझे करानी है कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है, जिंक क्लोराइड। ये क्या होता है? ये लुईस एसिड होता है। ये क्या होता है? ये लुईस एसिड है। लुईस एसिड वो होता है, 11th क्लास में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, आर्हेनियस थ्योरी, है ना, ब्रोस्टन लोरी थ्योरी, और एक लुईस थ्योरी थी। तो लुईस ने ये बताया था कि लुईस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, और जो बेस होते हैं वो क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है। तो लुईस के अकॉर्डिंग एसिड वो हैं जो इलेक्ट्रॉन लेंगे, और लुईस के अकॉर्डिंग बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है। आइए अब देखो यहाँ से क्या करना है तुम्हें, सिंपली मैं बता रहा हूँ करना क्या है। ये प्लस ये माइनस, भाई हमें पता है हेलोजन पे -1 होता है और हाइड्रोजन पे +1। वैसे इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो, इस पे -1 इस पे +1। ये माइनस किससे आकर अटैच होएगा? प्लस से, RCl। और ये प्लस किससे अटैच होएगा? इससे, H2O। मैंने तुम्हें कल भी बताया था H प्लस और OH माइनस मिलकर क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से तुम्हें रिएक्शन करनी है, लेकिन ये एग्जाम में तुम्हें इस तरह से नहीं लिखनी, ठीक है। कभी प्लस माइनस लिखो वहां बोर्ड में, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ भाई किस पे प्लस होता है और किस पे माइनस होता है। ये रिएक्शन थी हमारी। ये क्या बन गया? ये एल्काइल हैलाइड बन गया, एल्काइल हैलाइड, ठीक है। और ये अल्कोहल है हमारे पास, ठीक है। ये एल्काइल हैलाइड बनाने का मेथड होता है, ठीक है, और टेस्ट भी है, ये अल्कोहल के टेस्ट है। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म में क्या होता है? मैकेनिज्म में ये लियो ROH, ये लिया मैंने, ठीक है। तुम्हें पता है ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक। अच्छा, इसके ऊपर कितने लोन पेयर होते हैं? 2 लोन पेयर होते हैं। 2 लोन पेयर हमेशा ही नहीं होने के, जब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा तब 2 लोन पेयर होते हैं। ये पता है ना लोन पेयर कहाँ से आए? नहीं पता? चलो बताता हूँ तुम्हें मैं, है ना, थोड़ी नॉलेज दे देता हूँ तुम्हें। देखो, कोई भी जो एटम होता है वो अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन यूज करता है बॉन्ड बनाने के अंदर, ठीक। मुझे पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है यही यूज होंगे बॉन्ड बनाने में, ठीक है। अब इस बॉन्ड को देखो, इस वाले को थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ तुम्हें। देखो, एक बॉन्ड को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं? 2। इस बॉन्ड को देखो, ये जो ऑक्सीजन है इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, और इस ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा। इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इस ऑक्सीजन का है, ये हाइड्रोजन का है। इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 और 1 2। ये वाला ऑक्सीजन का है, ये अल्काइल ग्रुप का है, ठीक है। अब देख, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कर लिए अपने 1 और 1 2 बॉन्ड बनाने में, है ना। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने थे? 6, 2 यूज कर लिए, तो बचेंगे कितने? 4। तो उसको हम लोन पेयर के फॉर्म में दिखा देते हैं। क्लियर बात होगी? ठीक है। और एक चीज और सुन लो, जैसे कोई ये सोडियम एटम है ये मेरे पास, ठीक है, इसके अंदर से तुम 1 इलेक्ट्रॉन ले रहे हो, मतलब ये क्या कर रहा है? अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसी को, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया, ये बाहर कर दिया इसने 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर करेगा तो +2 चार्ज आ जाएगा। वैसे ही ये सोडियम है, ठीक, इसने क्या करा? इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया,
इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है -1। जैसे ही ये इसको एक्सेप्ट करेगा इसके ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो -2 चार्ज आ जाएगा। ये 3 एक्सेप्ट करेगा तो -3 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब कोई एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर -1 चार्ज आता है, और एक इलेक्ट्रॉन अगर कोई डोनेट करता है तो उसके ऊपर कितना चार्ज आ जाता है, +1 चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो अल्कोहल है हमारे पास, ये सबसे स्टार्टिंग में रिएक्शन करेगा ZnCl2 के साथ, क्योंकि हमें पता है ये लुईस एसिड है। लुईस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि अल्कोहल में ये जो ऑक्सीजन है इसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो अच्छा मैं इसको ऐसे दिखा दूं, ये H मैं यहाँ लगा देता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, ये रहे इसके लोन पेयर। अब ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर इसको देगा। जैसे ही इसने अपने लोन पेयर दिए तो ROH, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऐसे ही है। अब देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, एक को एक स्टेप समझते जाना। इन दो ये रहे वो 2 इलेक्ट्रॉन, एक और एक 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए। अब देखो ऑक्सीजन ने इन 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा है, एक इसको दे दिया, तो ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, +1। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन मैं रफ कर रहा हूं, है ना, ये है ऑक्सीजन के ऊपर, हम दिखाते नहीं है, तो इसके ऊपर आ गया ऑक्सीजन के ऊपर +1। ठीक, अच्छा ये देखो जिंक को ये इलेक्ट्रॉन मिल गया। मैंने तुम्हें बताया था जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा, तो जिंक के ऊपर आ गया हमारे पास -1 चार्ज। क्लियर बात होगी। और ये ठीक, अब देखो ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 1 2 3, और ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैसे ही बहुत ज्यादा होती है, और ऊपर से इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज, अब इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और ज्यादा हो जाएगी। तो अब क्या करेगा, ये अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेगा, है ना। तो अब क्या करेगा, देखो ये जो बॉन्ड है हमारे पास, इसमें ये वाला इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का है और ये इलेक्ट्रॉन इस एल्काइल ग्रुप का है। ये क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने पास। ठीक, जैसे ही खींचेगा देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी ले लिया ऑक्सीजन ने, तो आर का ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस। अब देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का ही था, ये वाला भी इसने ले लिया ऑक्सीजन ने, है ना, तो ऑक्सीजन ने ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये तो इसी का ही था, तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा, -1, और -1 +1 ये न्यूट्रल हो जाएगा। और इसके ऊपर -1 ऐसे ही है। बात समझ में आ गई, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया क्योंकि इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये तो इसका ही था। क्लियर है। ठीक, अब ये यही हमारा क्या है, RDS है। RDS बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और यही स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। क्लियर बात होगी। इसी से रेट क्या होगी, निर्धारित होगी कि ये रिएक्शन कितनी फास्ट होएगी कितनी स्लो होएगी। क्लियर है। अच्छा ये जो बना है ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप है ना। जैसे सपोज करो मैंने क्या लिया, CH3 ले लिया, RCH3 हो सकता है अल्काइल ग्रुप, है ना। ये देखो ये क्या बना है, ये कार्बोकेटायन है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलते हैं कार्बोकेटायन। तो इस रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट है वो क्या है, वो कार्बोकेटायन है। ये रफ कर दूं ना, वो क्या है, कार्बोकेटायन है। ठीक, और यही इसका RDS है। तो जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा ये रिएक्शन उतनी ज्यादा फास्ट होएगी। तो मैं अगर, अच्छा अब आगे चलते हैं, अब ये यूज हो गया हमारे पास, है ना। ठीक, अब बात करते हैं HCl की। देखो आगे क्या होएगा, आगे HCl अटैक करेगा। अब तुम्हें पता है ये किस तरह से ब्रेक होता है भाई, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन का था, ये भी ले गया हाइड्रोजन का, है ना। तो ये किस में ब्रेक होएगा, देखो H+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा ये। ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर बात होगी। तो HCl में से ये बॉन्ड ब्रेक करो, इस पे प्लस इस पे माइनस, है ना। अब ये वाला अटैक करेगा किसके ऊपर, R के ऊपर। ठीक, अब बात समझो, ये RCl बन गया हमारे पास। क्लियर है, ये बन गया। और बचा क्या हमारे पास, H+ बचा है। अब ये H+ कहाँ जाएगा भाई, इसके पास जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट को तुमने यूज कर लिया, ये यूज होता नहीं है रिएक्शन के अंदर। ठीक है, आओ अब यहां से ये जो H+ बचा है, ये H+ क्या करेगा, अब ये H+ इसके साथ कंबाइन होएगा। देखो OHZnCl2-1। जिंक क्या है, मेटल है। मेटल के ऊपर चार्ज जो होता है नेगेटिव चार्ज, वो अनस्टेबल होता है। मेटल पॉजिटिव चार्ज शो करती है, नेगेटिव चार्ज नहीं। तो अब ये क्या करेगा,
ये ऑक्सीजन से कहेगा भाई जो तुमने मुझे इलेक्ट्रॉन दिया था वो वापस ले ले, तो ऑक्सीजन क्या करेगी, ये इलेक्ट्रॉन यहां से वापस लेगी। चलो पहले ऐसे समझ लो, इसके ऊपर क्या होते हैं, ये लोन पेयर होते हैं, है ना, दो लोन पेयर होंगे ऑक्सीजन पे, जब दो बॉन्ड बनाएगा तो ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट कर देगा। क्लियर। तो ये देखो OH ZnCl2 और इसके ऊपर -1, और ये रहे इस ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉन ये वाले, और इन दो में से अब देखो इन दो में से एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने अपने पास रखा, एक हाइड्रोजन को दे दिया, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, लेकिन ऑक्सीजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया, यही तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिया है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन के प्लस आ जाएगा। ठीक है। अब देखो यहां से क्या निकल सकता है, H2O। अब ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, जब यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा तो देखो जिंक का इलेक्ट्रॉन जा रहा है OH। अब ये देखो, ये इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी ले लिया, तो ये वापस इसके पास दो इलेक्ट्रॉन आ गए, ये वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिया तो इसका चार्ज खत्म हो गया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जिंक का चला गया तो इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा, ZnCl2। ये हमने जैसा यूज किया था वैसा ही हमें लास्ट में मिल गया। और ये इसको सही करके लिख लो, ये देखो ये वाटर है H2O, इसे सही करके लिख दूं, अब ये H2O बन गया वाटर। ठीक है, तो इस तरह से बनता है, देखो ये वाटर भी बन गया हमारा, ये रहा, और ये अल्काइल हैलाइड भी बन गई, ये रही। ठीक है, और ZnCl2 हमने जो यूज किया था वो हमें लास्ट में वैसे का वैसे ही मिल गया। ठीक है, ये कैटालिस्ट है, कैटालिस्ट को हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, वो खाली रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है। क्लियर बात होगी, ये उतार लो तुम यहाँ से। फिर इसके ऊपर बात करते हैं इंटरमीडिएट के, कार्बोकेटाइन के। ये प्रोडक्ट बना है, ये कैसा बनेगा, है ना, इन्वर्जन बनेगा, रिटेंशन बनेगा, सुने होंगे आपने, है ना, रेसिमाइजेशन होता है, रेसिमिक मिक्सचर बनता है। ठीक है, और ये रिएक्शन जो है ना, ये SN1 रिएक्शन है। कौन सी है ये SN1 रिएक्शन है। क्लियर, उतारो। ठीक है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो हमारा R बना था, है ना, कार्बोकेटाइन जो बना था, इसकी जगह मैं CH3 ले लूं। चलो इसकी जगह मैं एक कार्बोकेटाइन ले लेता हूँ कोई सा, है ना, ये मैंने लिया कोई कार्बोकेटाइन, कोई अल्काइल ग्रुप ले लेता हूँ मैं। ये कोई मैंने अल्काइल ग्रुप ले लिया। ठीक है, इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, ये समझो यार, CH3 दिखा देता हूँ, कभी समझ में ना आए तुम्हें। ये मैंने क्या ले लिया, ये कोई अल्काइल ग्रुप ले लिया CH3, है ना, R की जगह। ठीक है, इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये हमारा R था, R के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है ना, मैंने R की जगह ये ले लिया मिथाइल ग्रुप। ठीक है, ये क्या है, कार्बोकेटाइन है। अब ये देखो, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ कितना होता है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं हम, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर से, है ना, लोन पेयर तो है नहीं, तो सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp2। और sp2 की शेप कैसी होती है, प्लेनर। ये प्लेनर शेप होती है, एक प्लेन में ऐसे, है ना, तो इसकी प्लेनर शेप बनाए हम। देखो इसकी प्लेनर शेप बनाते हैं हम, प्लेनर शेप यही होती है ना, इस तरह से, ये प्लेनर शेप है, और इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज। अच्छा एक बात और सुनो, इलेक्ट्रॉन देता कहाँ से है, देखो कार्बन के जो पी ऑर्बिटल है हमारे पास, ये है ना, 3 पी ऑर्बिटल है, सपोज करो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, यहीं से तो इलेक्ट्रॉन जाएगा। ये अगर किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो यहीं से तो देगा। जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर बात होगी, पॉजिटिव चार्ज। अब तुम्हें पता है ये पी ऑर्बिटल है, देख ऑर्बिटल के अंदर पॉजिटिव चार्ज आया है, ये क्या है, पी ऑर्बिटल है, px py pz। और तुम्हें पी ऑर्बिटल की शेप पता होती है, कैसी होती है, डंबलकार शेप होती है। ठीक है, अब ये बताओ इसकी जो शेप है वो इस तरह से है, डंबलकार, इसी शेप के अंदर तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ होगा या यहाँ होगा, ये दोनों में है, कहीं भी लिख सकते हो तुम, यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो। ठीक है, ये एक ही ऑर्बिटल है, ये डब्बा है, डब्बा ये वाला डब्बा, इसकी शेप ऐसी होती है इस डब्बे की,
डंबल कार, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये दोनों जगह है, क्योंकि ये एक ही ऑर्बिटल है पूरी। क्लियर? हर एक छोटी से छोटी बात बताता जा रहा हूँ तुम्हें, सीखते जाओ हर एक चीज, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कहाँ है? ऑर्बिटल के अंदर। ये मैंने बना ली इसकी पी ऑर्बिटल, और इसके अंदर ये पॉजिटिव चार्ज है जहां से इलेक्ट्रॉन गया है, ठीक है। ये कार्बोकेटायन है। अब तुम्हें पता है ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी है और यहाँ भी है, क्योंकि ये एक ही ऑर्बिटल है। क्लियर है? ठीक, ये ऑर्बिटल है। अब क्या हुआ था? अब देखो ये प्लेनर स्पीसीज है। प्लेनर क्या होती है? जो ये एक प्लेन है, जैसे ये मेरी बुक है, ये मेरी बुक है, ये क्या है? ये एक प्लेनर है, ठीक है। अब ये ऑर्बिटल देखो, ये ऑर्बिटल ऐसे है, ये ऐसे और नीचे से ऐसे, ठीक है। ये ऐसे और नीचे से ऐसे। अब ये जो Cl माइनस है, ये जो Cl माइनस अटैक करता है, एक बात बताओ, ये जो Cl माइनस अटैक करता है ये ऑर्बिटल है ना। पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी है ऊपर, पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी है। ये जो Cl माइनस है ये अगर यहाँ से अटैक करे तो एक प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, ये नीचे से भी तो अटैक कर सकता है तो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। अगर ये ऊपर से अटैक करे तो अलग प्रोडक्ट, और ये अगर नीचे से अटैक करे तो अलग प्रोडक्ट, ठीक। प्लेनर है ना यार, प्लेनर। ये ऑर्बिटल ऐसे देखो, ऐसे ए ऐसे और ए ऐसे। अब आने वाला न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता है और आने वाला न्यूक्लियोफाइल नीचे से भी अटैक कर सकता है। क्लियर बात होगी, है ना। अब देखो इसे समझाता हूं मैं तुम्हें और बढ़िया तरीके से। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है इसकी, है ना। ठीक, अब देखो ये Cl माइनस है। अरे मैंने इसको घुमा के रख दिया यार, ऐसे ऐसे बनाया था ना मैंने ये। कभी सोचो ये क्या बना दिया सर ने। ये मैंने इसको क्या करा, इसको ए ऐसे रोटेट कर दिया इसको, ठीक है। ए ऐसे घुमा दिया मैंने, ये बॉन्ड ऊपर आ गया, ये वाला बॉन्ड नीचे आ गया। ये भी प्लेनरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखो ये दो तरीके से अटैक कर सकता है। एक तो यहां से अटैक करे तो प्रोडक्ट बनेगा ये, क्लियर। अच्छा, ये Cl पीछे से भी तो अटैक कर सकता है, मैंने बोल रहा था ऊपर से अटैक पीछे से अटैक, ठीक है। ऊपर से पीछे से। तो ये मान लो सामने से अटैक कर रहा है यहां से ऊपर से, अब पीछे से भी तो अटैक कर सकता है ये। मान लो ये यहां से अटैक कर रहा है, अब यहां से अटैक करेगा तो क्या बनेगा? ये Cl H H H। देखो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई इसकी। सपोज करो ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड घुमाता है ना। ये प्लेन पोलराइज को क्या करता है? राइट साइड घुमाता है। तो ये क्या करेगा? ये किस साइड घुमा रहा है? सपोज करो इस साइड, प्लेन पोलराइज लाइट को। तो ये किस साइड घुमाएगा? इस साइड, ठीक है। हमें पता है 50% ये बनता है और 50% ये बनता है, दोनों की क्वांटिटी सेम होती है। इसको हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। सपोज करो ये डी है ना, डेक्स्ट्रो है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो ये क्या होएगा? ये लीवो रोटेटरी होएगा, है ना। और अगर ये डेक्स्ट्रो हुआ तो फिर ये लीवो हो जाएगा। क्लियर बात। अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा, ठीक है। एक बनेगा रिटेंशन, एक बनेगा इन्वर्जन, ठीक। सपोज करो OH यहां से निकला था, ये OH जो था हमारा ये यहां से निकला था। तो जिधर से OH निकला है, अगर Cl भी उधर से, उधर की साइड से ये अटैक कर रहा है तो उसको हम बोल देते हैं कि भाई रिटेंशन बना है, ये प्रोडक्ट है ना, रिटेन हो गई, कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी है। और ये क्या हो जाएगा? मान लो OH यहां था और ये पीछे से आके अटैक कर रहा है, ठीक है। OH यहां से निकल रहा है और ये पीछे से आके जुड़ रहा है, तो ये क्या हो गया? इन्वर्जन, ठीक है। तो एक बनता है रिटेंशन, एक बनता है इन्वर्जन, इसी को बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर, ठीक। बोर्ड के लिए तो आप ये लिखोगे रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर। लेकिन नीट और जेई में अगर क्वेश्चन आए तो आप ऑप्शन चेक कर लेना, क्योंकि ये जो इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट है ना ये थोड़ा सा ज्यादा बनता है। क्लियर बात होगी। तो चार ऑप्शन चेक कर लियो, कहीं कहीं उसने ये तो नहीं लिखा कि इन्वर्जन वाला इज मोर देन रिटेंशन प्रोडक्ट, है ना, कि इन्वर्जन प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है रिटेंशन प्रोडक्ट से। अगर उसने ये लिखा हुआ होएगा तो उसे टिक कर देना, वो सही होएगा, ठीक है। अगर उसने नहीं दिया कुछ भी ऐसी चीज, बस उसने बोला खाली कि रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है, तो क्लिक कर दियो रेसिमिक मिक्सचर पे, ठीक है। बोर्ड वाले रेसिमिक मिक्सचर ही लिखेंगे इसको। क्लियर बात होगी। लेकिन मैं बता दिया मैंने असलियत क्या है इसकी। असलियत ये है कि थोड़ा सा इन्वर्जन प्रोडक्ट ज्यादा बनता है, ठीक है, रिटेंशन से। क्लियर बात होगी, ठीक।
अब बात कर लेते हैं इसकी, ये दोनों जो प्रोडक्ट हमारे पास बने हैं डी और एल, है ना। देखो ये प्रोडक्ट बने हैं हमारे पास, एक प्रोडक्ट ये बना था हमारे पास, है ना। ये देखो इसकी मिरर इमेज है, ये क्या है, इसकी मिरर इमेज है। और ये नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज है। कौन सी? नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है। जब आप इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो ये ढकेगा नहीं। देखो जब तुम इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो जैसे ही तुम कार्बन के ऊपर कार्बन रखोगे तो ये Cl इधर पहुंच जाएगा, ये वाले H तो ढक जाएंगे, ये H भी ढक जाएगा, लेकिन ये वाला जो Cl है ये इधर की तरफ जाएगा। भाई इसके ऊपर H आ जाएगा, इसके ऊपर भी H आ जाएगा, यहाँ भी H आ जाएगा, लेकिन ये Cl इधर की तरफ जाएगा। क्लियर बात होगी। इसको उठा के तुम यहाँ रखो, ये Cl इधर की साइड जाएगा, तो क्या इस Cl ने इसको ढका है? नहीं ढका है। इसका मतलब ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है। जैसे मैं बताऊं आपसे, ये मेरा हाथ है यार, इसे समझो, ये मेरा हाथ है, मैंने अपना जो ये वाला हाथ है, अगर तुम इसको मिरर रखो मेरे हाथ के बीच में ऐसे देखो, तो ये मेरे दोनों हाथ एक दूसरे की मिरर इमेज है। लेकिन जैसे ही मैं अपना ये वाला हाथ इसके ऊपर रखता हूँ, ठीक है, तो देखो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये ढक नहीं पा रहे। ये चार उंगलियों तो ढकी गई, लेकिन ये अंगूठा इस अंगूठे के ऊपर नहीं आ रहा। तो यानी कि ये जो दोनों मेरे हाथ है ना, ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है। अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं क्या? इसी को हम बोलते हैं, यही है हमारा रेसिमिक मिक्सचर। ये क्या है हमारा? रेसिमिक मिक्सचर है। अब बात समझो, किसी कंटेनर के अंदर ये दोनों कंपाउंड है, ठीक, मैंने वहां से क्या करी, प्लेन पोलराइज लाइट पास करी। ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट मैंने क्या करी, इसके अंदर से पास करी। सपोज करो ये वाला जो कंपाउंड है, ये इस प्लेन पोलराइज लाइट को ऐसे रोटेट कर रहा है। क्लियर बात होगी, है ना। तो ये वाला कैसे रोटेट करेगा इसको? ऐसे रोटेट करेगा इसको। ओवरऑल नेट रोटेशन कितना आ जाएगा? 0। तो ये लाइट जैसे ही आई थी वैसे ही बाहर चली जाएगी। क्लियर हो गई बात। इसको बोलते हैं कि भाई ये जो हमारा रेसिमिक मिक्सचर है ना, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते हैं। देखो ऑप्टिक्स जो वर्ड आता है वो आता है लाइट से, है ना। यानी कि लाइट के प्रति उसका कोई बिहेवियर नहीं है, इनएक्टिव है। लाइट से कोई वो टशनबाजी नहीं करता। ठीक है, लाइट के साथ वो कोई रिएक्शन विएक्शन नहीं करता, उसको डिस्टरबेंस नहीं करता, उसके साथ कुछ नहीं करता वो। ठीक है, उसको क्या करेगा, वो उसके लाइट के साथ, उसके साथ लाइट के साथ वो डिस्टर्ब नहीं करेगा उसको, लाइट को। ठीक है, लाइट के साथ वो क्या करेगा, कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा, ना ही उसके साथ कोई मूवमेंट करेगा, कुछ नहीं करने का। वो जैसे लाइट आई थी वैसे ही भेज देगा। क्यों? क्योंकि एक तो क्या है हमारे पास, ये अगर लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ओवरऑल जो लाइट है वो सीधी निकल जाएगी हमारी। ठीक है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। तो ये जो रेसिमिक मिक्सचर होते हैं हमारे, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये लाइट को क्या करते हैं, एक अगर लाइट को ये वाला कंपाउंड इधर की साइड घुमा रहा है तो ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो लाइट हमारी सीधी निकल जाएगी अपनी। ठीक है, उसके अंदर कोई नेट रोटेशन नहीं आता। ठीक, यहां तक बात बल्ले पड़ी। अब इसको उतार लो और आगे बात बताता हूं तुम्हें मैं। ये जितनी बातें थी मैंने इसके अंदर तुम्हें सारी बातें बता दी। ठीक है, कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं, यार ये रेसिमिक मिक्सचर जो होता है ये क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे ऑप्टिकल लाइट से ये इफेक्ट होएगा नहीं होएगा, है ना। ऑप्टिकल लाइट के साथ क्या करेगा ये, क्या नहीं करेगा, वो मैंने सारा कुछ इसके अंदर बता दिया आपको। अब देखो, अब कुछ पॉइंट लिख लेते हैं इस रिएक्शन के, है ना। इस रिएक्शन के क्या कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। हमें पता है कि इस रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट है वो क्या है हमारा, कार्बोकैटायन है। अब कार्बोकैटायन के ऊपर जितनी भी बातें लगती हैं वो सारी लगा दो यहाँ। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि कार्बोकैटायन क्या होता है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री।
ठीक, यानी कि अगर मेरे पास, अब मैंने बताया था ना ये टेस्ट है अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने का। ठीक, अब मैं 3 अल्कोहल ले रहा हूं, एक अल्कोहल ये रहा। देखो अब यहाँ से जो OH निकलेगा, पहले क्या होता था, यहाँ से ये कोऑर्डिनेट करता था जिंक से, है ना, ZnCl2, भाई ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, है ना, फिर ये यहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक है, ये यहाँ से फिर क्या बनता था, कार्बोकेटाइन बनता था। ये समझ गए ना बात। ठीक, अब दूसरा कार्बोकेटाइन उठाते हैं हम, CH3 ये पहले ये बता देता हूँ यार तुम्हें, है ना, CH3 देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा है, वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3, तो इसको बोल लेंगे हम 3 डिग्री अल्कोहल। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से अटैच है, 1 2, इसको बोल लेंगे हम 2 डिग्री अल्कोहल। अच्छा ये मत सोचना कि ये हाइड्रोजन से अटैच है, ये वाला कार्बन, ये बॉन्ड जो है ना, ये बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में बना हुआ है। देखो ये इस तरह से होता है, छोटी छोटी बातें हैं, सीख लो, क्लियर बात होगी। तो ये कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है। ठीक, लिखते हम इसको ऐसे हैं कि ये इस तरह से लिख देते हैं इसको, क्लियर बात होगी। ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से अटैच है, एक, इधर तो हाइड्रोजन है, तो इसको हम बोल लेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर। अब तुम्हें पता है कि भाई यहां से क्या निकलेगा, ये OH निकलेगा, है ना, पहले ये जिंक को इलेक्ट्रॉन देगा, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये कार्बोकेटाइन बन गया। यहाँ से इसको निकाल लो, ये कार्बोकेटाइन बन गया, यहाँ से इसको निकाल लो, ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब देखो ये कार्बोकेटाइन कितनी डिग्री का है, ये 3 डिग्री का है। भाई ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ये क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। वैसे ही ये देखो ये कार्बोकेटाइन कितने कार्बन से अटैच है, 1 और 1 2, तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया। ये कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से, तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया। अब इनमें बताओ किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। हमें पता है कि जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है कंपेरिजन टू 2 डिग्री और कंपेरिजन टू 1 डिग्री। स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा ये कार्बोकेटाइन का। अच्छा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पता है कैसे निकालते हैं हम, देखो ये भी बता देता हूं मैं तुम्हें, हर एक चीज बताऊंगा छोटी से छोटी तुम्हें, ताकि आगे दिक्कत ना आए। कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी निकालते हैं वो निकालते हैं हम अल्फा हाइड्रोजन से। अल्फा हाइड्रोजन से, अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, जो कार्बन देखो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके बाजू वाला कार्बन अल्फा होता है, उसके जस्ट बाजू वाला। अगर मैं यहाँ एक CH3 ग्रुप लगा दूं तो देखो ये वाला कार्बोकेटाइन है, ये कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो इसके बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन नहीं है। ठीक है, तो हमें ये कार्बन देखना होता है अल्फा। क्लियर। अब देखो इसके बाजू में कितने अल्फा कार्बन है, 1 2 3, हाइड्रोजन चेक कर लो, इस वाले पर कितने कार्बन है, भाई ये अल्फा कार्बन, तो इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये रे। इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, इस पे कितने हाइड्रोजन है, 3, तो इसके पास भी 3 अल्फा हाइड्रोजन। वैसे ही इसके पास भी कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो ओवरऑल कितने हो गए, इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास चेक करो 3 और 3 6, इस ये वाला अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट कार्बन से अटैच है, इसी से ही जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है। तो ये 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, तो इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन और इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन। किसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। क्लियर बात होगी। ठीक है, क्योंकि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा इसकी नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, जिसको हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल होता है। क्लियर है, यहां तक बात पल्ले पड़ी। ठीक, इसे रफ कर दूं। अब देखो मैंने क्या लिया था, ये ROH लिया था, है ना, इसकी रिएक्शन मैंने कराई थी कॉन्सेंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2, मैंने बनाया था RClH2O। अब देखो यहां से क्या बाहर निकल रहा था, ये नेगेटिव,
और यहाँ से क्या अंदर आ रहा था, ये नेगेटिव। देखो कंपाउंड के अंदर से जो चीज बाहर निकलती है ना जिस टाइप की, उसी टाइप की चीज अंदर आती है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ से OH माइनस निकल रहा है, यानी कि कोई निगेटिव चीज बाहर निकल रही है, और जिसके ऊपर निगेटिव होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है, तो अंदर भी क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल ही आएगा। भाई ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, ठीक है। तो सब्सटीट्यूशन किसका हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का। एक न्यूक्लियोफाइल अंदर, एक न्यूक्लियोफाइल बाहर, ये सब्सटीट्यूशन हो रहा है किसका, न्यूक्लियोफाइल का। इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, है ना। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है। और सब्सटीट्यूशन रिएक्शन दो तरह की होती है ये न्यूक्लियोफिलिक, एक तो होती है SN1, एक होती है SN2। तो ये SN1 है, ध्यान रखना, जिसमें कार्बोकेटायन बनते हैं वो SN1 रिएक्शन होती है ना, जो कार्बोकेटायन के थ्रू जाएगी। यानी कि जिस रिएक्शन का इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन होगा वो रिएक्शन क्या होगी, वो SN1 रिएक्शन होगी, अगर सब्सटीट्यूशन हो रहा है तो उसमें, ठीक है। चलो भाई अब देखो ये ROH, ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और ये क्या ले लेता हूं मैं यहाँ पर एनहाइड्रस ZnCl2, और यहाँ बना था RCl, और यहाँ बना था H2O। अब देखो इस R की जगह हम चेंज करते जाते हैं ग्रुप। मैंने इस R की जगह क्या ले लिया, ये ले लिया 3 डिग्री का एल्काइल। ये क्या ले लिया मैंने, ये 3 डिग्री का एल्काइल ले लिया, ठीक है। और इसकी रिएक्शन करा रहा हूं मैं, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2। फिर मैं क्या लूंगा, ये मैंने कौन सा अल्कोहल लिया है, 3 डिग्री का। मैंने तुम्हें बताया था ना ये टेस्ट है, अभी बताता हूँ कैसे टेस्ट होता है। ये 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हैं हम ल्यूकस रिएजेंट के साथ, ठीक है। अब मैंने क्या लिया, यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल ले लेता हूँ, ये CH3, ये CH3, ये H, ये OH। इसकी रिएक्शन में करा रहा हूँ कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ, है ना, एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक। अच्छा इसका प्रोडक्ट तो लिख दूं मैं, भाई ये OH बाहर चला जाएगा, Cl अंदर आ जाएगा, है ना, ठीक। यहां से भी अब ये 1 डिग्री ले लेता हूं मैं। ये Cl अंदर आ जाएगा, ठीक। अब तुम्हें पता है कि यहाँ से देखो, अगर मैं ये रफ करूँ तो यहाँ से क्या बनेगा, ये प्लस, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, है ना। ये क्या बनेगा, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, ये क्या करेगा, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। तुम्हें पता है 3 कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, है ना, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री, सबसे ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल ये होएगा इन दो में, और इन दो में ये होएगा। तो ये क्या करता है, जो 3 डिग्री हमारे पास एल्कोहल है, ये सबसे फास्ट रिएक्शन देता है, ठीक है। ये हैंड टू, जैसे ही तुमने 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन इसके साथ कराई, ये इमीडिएटली ये एल्काइल हैलाइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, ये प्रेसिपिटेट होता है, ये व्हाइट पीपीटी दे देगा हैंड टू हैंड, इमीडिएटली हैंड टू हैंड ये रिएक्शन होती है। क्लियर बात होगी। जैसे ही तुम 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन ल्यूकस रिएजेंट से कराओगे तो ये क्या करता है, 5 से 10 मिनट बाद ये व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, है ना। ये थोड़ा टाइम लेता है, ये हैंड टू हैंड ये थोड़ा 5-10 मिनट, है ना, टाइम लेगा। तो ये 5 से 10 मिनट या 10 से 15 भी हो सकता है, ठीक है, इतना ही टाइम होता है। इतने मिनट में क्या देगा, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा तुम्हें एल्काइल हैलाइड का। और ये क्या करता है, ये 1 डिग्री जो अल्कोहल होता है, ये नॉर्मली ल्यूकस रिएजेंट के साथ नॉर्मल टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। तो अब अगर तुम्हें 3 अल्कोहल दिए, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और तुमसे बोल रहा कि इनको डिस्टिंग्विश करो, कैसे करोगे, तो ल्यूकस टेस्ट लगा देना। अगर वो 3 डिग्री अल्कोहल हुआ तो जैसे ही तुम ल्यूकस रिएजेंट्स के साथ उसकी रिएक्शन कराओगे तो वो हैंड टू हैंड व्हाइट प्रेसिपिटेट दे देगा तुम्हें। क्लियर।
अगर वो 2 डिग्री अल्कोहल हुआ तो 5 से 10 मिनट बाद देगा, या 10 से 15 मिनट बाद तुम्हें वाइट प्रेसिपिटेट देगा। और 1 डिग्री अल्कोहल हुआ तो वो कोई रिएक्शन ही नहीं करेगा नॉर्मल टेम्परेचर पे। ठीक है, तो तुम्हें इससे पता चल जाएगा कि हाँ भाई कौन सा डिग्री का हमारे पास अल्कोहल था। क्लियर बात होगी। ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं तुम्हें बताना ये भूल गया था, ये नोट कर लिया था ना, ये मैंने रफ कर दिया था यार। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। ठीक है, मैंने तुम्हें क्या बताया था कि रेसिमिक मिक्सचर बनता है। ठीक है, लेकिन रेसिमिक मिक्सचर तभी बनाना, सपोज करो ये था हमारे पास, अगर हमारे पास ये कंपाउंड है ना। ठीक है, यहाँ से ये निकलेगा, ये O माइनस निकलेगा, ये प्लस आ जाएगा। अब यहाँ से Cl माइनस अटैक करेगा, है ना, आगे से भी कर सकता है। और ये Cl माइनस अटैक कहाँ से कर सकता है, पीछे से भी कर सकता है। तो रेसिमिक मिक्सचर तभी बनाना जब ये कार्बन कायरल हो। अभी देखो इस कार्बन की तीनों वैलेंसी एक जैसी है, ये कायरल कार्बन नहीं है, तो एक ही प्रोडक्ट बनाइयो बस, कोई रेसिमिक मिक्सचर नहीं बननेगा। ठीक है, अगर ये कायरल कार्बन हुआ, कायरल कार्बन उसको बोलते हैं जिसकी चारों वैलेंसी अलग हो। जैसे मैंने लिया ये CH3, यहाँ पर मैंने एक ग्रुप लगा दिया C2H5, यहाँ पर मैंने एक ग्रुप लगा दिया H, ये प्लस। अब ये Cl माइनस अटैक कर रहा है इस पे, यहाँ से Cl माइनस अटैक कर रहा है इधर से। तो देखो इस कार्बन की तीनों वैलेंसी अलग है, ये कायरल कार्बन है। अगर इसकी रिएक्शन हो रही है इसके साथ तब रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, तब तुम ये प्रोडक्ट बना सकते हो कि भाई ये आगे से अटैक करेगा, ये पीछे से अटैक करेगा। आगे से अटैक करेगा तो प्रोडक्ट ये बनेगा, और पीछे से अटैक करेगा तो प्रोडक्ट ये बनेगा। अब देखो इस कंपाउंड को, इस कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंस है, एक तरफ CH3, एक तरफ C2H5, एक तरफ H और एक तरफ Cl। इसको बोलते हैं कायरल कार्बन। ये कायरल कार्बन है, ये क्या है हमारे पास, कायरल कार्बन। ठीक है, वैसे ही ये देखो इसकी भी चारों वैलेंसी अलग है। क्लियर। तो रेसिमिक मिक्सचर अब बनेगा। ठीक है, एक ये कंपाउंड बनेगा, एक ये कंपाउंड बनेगा, 50% ये बनेगा और 50% ये बनेगा हमारे पास। अब बनेगा रेसिमिक मिक्सचर, क्योंकि ये कायरल कार्बन था। ठीक है, इसकी सारी वैलेंसी अलग है, तो हर केस में रेसिमिक मिक्सचर बना के मत आना, देख लेना कि वो कायरल कार्बन है भी या नहीं। क्लियर बात होगी। और मैंने तुम्हें बताया था थोड़ा सा इन्वर्जन प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है, तो उसका ध्यान रखना खास, है ना। ऑप्शन में चेक कर लेना ये वाली बात कि इन्वर्जन वाला ज़्यादा तो नहीं दे रखा ऑप्शन में, और नहीं दे रखा खाली रेसिमिक मिक्सचर दे रखा है, तो रेसिमिक मिक्सचर बना के आ जाना। ठीक है, ये हमारे ल्यूकोस टेस्ट खत्म हो गया। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो तुम खुद कर लेना, है ना। जैसे वो बोल लेगा कि भाई हमारे पास एक इथाइल अल्कोहल है, एक आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, उसको किस तरह से डिस्टिंग्विश करोगे, तो कर लेना, है ना। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ये होता है जब सेकंड पोजीशन पर OH लगा हो, है ना। इसको बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी, या प्रोपेन टू ऑल बोल दो, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। और ये तुमसे बोल रहा कि एक हमारे पास ये है CH3 CH2OH, ये इथाइल अल्कोहल है, ये प्रोपेन टू ऑल है। किस तरह से डिस्टिंग्विश करोगे, तो हमें पता है ये 1 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक ही कार्बन से जुड़ा है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा है। ये 2 डिग्री अल्कोहल, ये 1 डिग्री अल्कोहल। ये ल्यूकस रिएजेंट के साथ कोई वाइट प्रेसिपिटेट नहीं देने का। रिएक्शन मत लिख के आना कभी, रिएक्शन लिख दो, थ्योरी लिखनी होती है। ठीक है, क्या क्या लिखोगे कि जब हम 1 डिग्री अल्कोहल को ल्यूकोस रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो नो वाइट प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व, कोई वाइट प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व नहीं होने का, यहाँ पर वाइट प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व हो जाएगा। ठीक है, और ये भी मत लिखना एल्काइल हैलाइड का, है ना, दिख थोड़ी रहा है तुम्हें एल्काइल हैलाइड बनेगा। ऑब्जर्वेशन उसको बोलते हैं कि क्या चीज़ दिख रही है क्या चीज़ नहीं दिख रही। ठीक है, तो बोल देना कि वाइट प्रेसिपिटेट दिख रहा है ल्यूकोस रिएजेंट मिलाने पर, इसका मतलब या तो ये 2 डिग्री होएगा या 3 डिग्री होएगा। अब तुमसे बोल रहा है इसमें और इसमें डिस्टिंग्विश करो, तो ये वाइट प्रेसिपिटेट दे देगा 5 से 10 मिनट बाद, ये नहीं देने का। क्लियर है। वैसे ही इसमें भी कर सकते हो तुम, ये वाला अल्कोहल अगर आ जाए तुम्हारे पास CH3 CH3 CH3
OH है ना, 2 अल्कोहल दे दिए तुम्हें, एक तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और एक ये दे दिया टर्शरी अल्कोहल। बोल रहे इनको डिस्टिंग्विश करो, तो लगा देना ल्यूकोस रिएजेंट टेस्ट। क्लियर बात होगी। ये क्या दे देगा, ये हैंड टू हैंड वाइट प्रेसिपिटेट दे देगा। ये क्या देगा, ये 5 से 10 मिनट में वाइट प्रेसिपिटेट देगा। क्लियर, तो यहाँ भी ये डिस्टिंग्विश हो जाएंगे। ठीक है, ल्यूकोस रिएजेंट लगा देना यहाँ, ल्यूकोस रिएजेंट ये हैंड टू हैंड दे देगा इमीडिएटली, है ना, ये इमीडिएटली दे देगा वाइट प्रेसिपिटेट तुम्हें हैंड टू हैंड, ये 5 से 10 मिनट में देगा। तो इन दोनों को भी तुम डिस्टिंग्विश कर सकते हो, टर्शरी अल्कोहल को और इसको। ठीक है, ये ल्यूकोस रिएजेंट से जितनी भी बातें थी वो सारी बातें बता दी मैंने। देखो लेक्चर लंबे होते हैं, लेक्चर लंबे होने का रीज़न ये होता है कि अगर हर एक चीज़ टीचर बताए ना, हर एक चीज़, तो एक रिएक्शन ही काफ़ी टाइम में होती है। मैंने इस रिएक्शन के अंदर, ल्यूकोस टेस्ट के अंदर जितनी चीज़ें तुम्हें बताई वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, मैंने कुछ नहीं छोड़ा इसके अंदर। ठीक है, सब बता दिया तुम्हें, क्या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं, क्या रैसिमिक मिक्सचर होते हैं, क्या प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, क्या चीज़ है क्या नहीं है। ठीक है, कब बनेगा रैसिमिक मिक्सचर, कब नहीं बनेगा। क्लियर। अब बोर्ड के लिए एक रिएक्शन है, मैं 1 मिनट वीडियो चेक कर लेता हूँ कितनी। ये यार काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है ना, ल्यूकोस टेस्ट पे 46 मिनट की वीडियो बन गई है। तो चलो मैं अगली वीडियो शूट कर लूँगा फिर। जो हमारे पास वो क्वेश्चन था ना, डार्सन मेथड अगली वीडियो में बना दूंगा मैं। और इसी में अगली वीडियो में एक क्वेश्चन भी कराऊंगा बोर्ड में, बोर्ड का आया हुआ है ना, वो बोर्ड में बहुत पूछता है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट गाइस, पढ़ते रहो, है ना।